राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा जी के, जो कि सीईटी और एसटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास हैं। साथियों, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, पूरी वीडियो देखिए और एक एक अक्षर समझकर आप हमारे साथ हरियाणा जी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। साथियों साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए। और अगर आप सही नहीं बना रहे हो, तो अगर हमारे नोट्स आपको चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जो कि एसके जी की ट्रिक्स बाय सुखदीप सर के नाम से है। अगर फिर भी ये नहीं मिले तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं साथियों। उसके साथ ही हम आज का जो टॉपिक करने वाले हैं साथियों, वो एक बेहतरीन टॉपिक है, जो कि हर एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो टॉपिक का नाम क्या है साथियों, टॉपिक का नाम है हरियाणा विधानसभा। क्या है? हरियाणा विधानसभा। हरियाणा की राजनीति से संबंधित आज हम बात करेंगे साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों हरियाणा विधानसभा के बारे में। तो ये कहाँ पर है साथियों? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? चंडीगढ़ में स्थित है साथियों। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं साथियों कि इसमें विधानसभा हरियाणा में कितने सदस्य हैं, तो साथियों 90। ठीक है। अगर ये तो है साथियों निर्वाचित, अगर कुल सदस्य पूछ ले तो 91 साथियों, क्योंकि एक मनोनीत किया जाता है साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो साथियों एक एक पॉइंट हम यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो हरियाणा विधानसभा कहाँ पर है साथियों? तो हरियाणा विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो साथियों ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है साथियों। उसके बाद मैं बात करूँ साथियों, विधानसभा है ये कैसा सदन होता है? तो ये निम्न सदन होता है। कैसा सदन होता है साथियों? विधानसभा है ये एक निम्न सदन होता है। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके साथ ही साथियों मैं बात करता हूं कि हरियाणा विधानसभा को अगस्त हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है साथियों कि हरियाणा विधानसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा विधानसभा को अगस्त हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? अगस्त हाउस के नाम से भी हरियाणा विधानसभा को जाना जाता है। उसके बाद साथियों मैं बात करूं कि वर्ष 1966 से अब तक 15 बार विधानसभा का गठन हो चुका है। कितनी बार साथियों? 15 बार। जो वर्तमान में है साथियों ये कौन सी? तो ये 15वीं विधानसभा है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा कि हरियाणा में वर्तमान में कौन से नंबर की विधानसभा है, तो आपको बेझिझक उत्तर दे देना है। क्या है? 15। कौन सी है? 15वीं नंबर की विधानसभा साथियों। ये बात आपको अच्छे तरह से याद रखना है साथियों। उसके साथ ही साथियों हरियाणा में कितने बार परिसीमन हो चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 3 परिसीमन हो चुके हैं साथियों। कितने हो चुके हैं? 3 परिसीमन। हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या के लिए 3 परिसीमन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं साथियों? 3 परिसीमन हो चुके हैं। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब हम बात करेंगे साथियों एक एक जो 3 परिसीमन हैं उनके बारे में साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों पहला परिसीमन। कौन सा? पहले नंबर का जो परिसीमन है साथियों ये 1 नवंबर 1966 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1966, क्योंकि हरियाणा का गठन हुआ था उसी समय। क्वेश्चन आपसे क्या आएगा? क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो आप बेझिझक उत्तर दे दोगे कितनी? 54 है साथियों। कितनी? 54। जो विधानसभा की वर्तमान सीटों की अगर मैं बात करूं तो 90 है। उस समय कितनी थी साथियों? तो 54। जो पहला परिसीमन था साथियों 1 नवंबर 1966 में, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी? तो 54। ये बात आपको अच्छे तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों दूसरी बार जो परिसीमन आया उस वो कब आया? तो ये आया साथियों फरवरी 1967 में। कब आया साथियों? फरवरी 1967 में। यहां से क्वेश्चन आएगा कि भाई 81 54 से बढ़ाकर 81 सीटें कब की गई? तो ये करी गई साथियों 1967 में। कब करी गई? 1967 में। 1967 का जो परिसीमन था उसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी साथियों? 81। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और जो आरक्षित सीट है वो कितनी थी उस समय? तो ये 15 थी साथियों। जो कि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में जो है वो 17 है साथियों। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों तीसरा परिसीमन। तीसरे परिसीमन की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये कब आया? तो ये आया 1977 में। कब आया? 1977 में। 1977 में
जो सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी की गई, ये क्वेश्चन आएगा कि भाई हरियाणा विधानसभा की पहले सीटें 54 थी, फिर 81 हुई और 90 कब हुई, तो 90 कब हुई साथियों, 1977 में हुई। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हरियाणा विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या 90 कब हुई, 1977 में हुई साथियों। और यहाँ पर आरक्षित सीटों की अगर मैं बात करूं तो साथियों कितनी है, 17। तो वर्तमान में आरक्षित सीट कितनी है साथियों, 17 है। ये बात भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, तो ये भी आपको याद रखना है, विधानसभा की जो सीटें हैं साथियों वो 90 हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों एक एक जो विधानसभा है उनके बारे में। जहां जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वही विधानसभा हम पढ़ेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली विधानसभा। पहली विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये 1 नवंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक, इसका जो पहली विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक है, 1 नवंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक। उसके बाद आएगा क्वेश्चन, पहली विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो सदस्यों की जो संख्या थी वो 54 थी साथियों। कितनी, 54 थी। ये बात आपको याद रखना है। जब पहली विधानसभा थी उस समय साथियों आरक्षित सदस्य कितने थे, तो आरक्षित सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो साथियों वो थे 10। कितने थे, 10। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि जब पहली विधानसभा हुई उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने, तो सीएम बने वो थे भगवत दयाल शर्मा। साथियों भगवत दयाल शर्मा की अगर मैं बात करूं तो ये विधायक कहां से रहे, तो विधायक रहे साथियों ये झज्जर से। कहां से साथियों, झज्जर से रहे साथियों, जो कि वर्तमान में एक विधानसभा की आरक्षित सीट है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। पहली विधानसभा की बैठक की अगर मैं बात करूं साथियों, पहली बैठक कब हुई, तो ये 6 दिसंबर 1966 को हुई साथियों। यहां से साथियों देखिए कितने क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि पहली विधानसभा कब हुई, तो आपका आंसर होगा 1 नवंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक। उसके बाद क्वेश्चन आएगा साथियों कि पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या 54। ये बात भी आपको याद रखनी है। आरक्षित सदस्य पूछ ले तो साथियों 10। लेकिन सबसे बेहतरीन जो मेन क्वेश्चन आएगा वो आएगा साथियों कि पहला जो हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री, तो पहले मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो भगवत दयाल शर्मा जी। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1966 को सन्नो देवी को स्पीकर बनाया गया। क्या बनाया गया, स्पीकर बनाया गया साथियों। और क्वेश्चन आएगा भी सन्नो देवी स्पीकर बनी तो ये जो विधायक हैं ये कहां से, तो विधायक का अगर बात करूं तो साथियों ये विधायक रही हैं जगाधरी से। कहां से साथियों, जगाधरी से। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों सन्नो देवी से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पहली महिला स्पीकर। ये बात आपको याद रखना है, पहली महिला स्पीकर कौन रही हैं, तो सन्नो देवी। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद क्वेश्चन आएगा साथियों सन्नो देवी का कार्यकाल। कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा साथियों। तो ये लेखा जोखा था साथियों पहली विधानसभा का। पहली विधानसभा में हमने पढ़ा कि भाई पहली महिला स्पीकर सन्नो देवी और पहला मुख्यमंत्री कौन बना, तो उन व्यक्ति का नाम है साथियों भगवत दयाल शर्मा, जो कि झज्जर से विधायक रहे साथियों। सन्नो देवी है जो स्पीकर बनी साथियों, ये कहां से विधायक रही, तो ये जगाधरी से रही साथियों। और जगाधरी का पुराना नाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों युगंधर। क्या है, युगंधर इनका पुराना नाम साथियों जगाधरी का। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो साथियों दूसरी विधानसभा के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। तो दूसरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं साथियों, तो कौन सी विधानसभा, दूसरी विधानसभा। तो इसका जो कार्यकाल रहा साथियों ये कहां से कहां तक रहा, तो ये रहा साथियों मार्च 1967 से नवंबर 1967 तक। मार्च 1967 से नवंबर 1967 तक दूसरी विधानसभा का कार्यकाल रहा साथियों। इस समय मुख्यमंत्री कौन बने साथियों, तो मुख्यमंत्री बने साथियों राव वीरेंद्र सिंह। कौन बने, राव वीरेंद्र सिंह साथियों। और क्वेश्चन आएगा साथियों पहला निर्वाचित, जो पहले निर्वाचित सीएम कौन बने, तो राव वीरेंद्र सिंह साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी कौन बने, राव वीरेंद्र सिंह साथियों। इसके साथ ही आपसे एक पार्टी का नाम पूछेगा, राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी का क्या नाम है, तो विशाल हरियाणा पार्टी। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों।
उसके बाद है साथियों, गठन के बाद पहली निर्वाचित विधानसभा है ये। गठन के बाद क्वेश्चन दो तरह के होते हैं साथियों। एक तो होता है कि भाई पहली विधानसभा, लेकिन आपको उलझाने के लिए पूछेगा कि भाई हरियाणा गठन के बाद पहली निर्वाचित विधानसभा, तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है साथियों, मार्च 1967 से नवंबर 1967 तक दूसरी जो विधानसभा है साथियों, ये निर्वाचित विधानसभा पहली निर्वाचित विधानसभा है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा साथियों, दूसरी जो विधानसभा है इसमें सीटों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो साथियों 81, कितनी, 81 सीटें थी इस समय। उसके बाद है साथियों, इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीट मिली साथियों, कांग्रेस को मिली साथियों 48 सीटें, कितनी, 48 सीटें मिली थी साथियों, लेकिन सरकार नहीं बन सकी थी कांग्रेस की, ठीक है। देखिए साथियों, सीटें ज्यादा किसकी, कांग्रेस की, लेकिन सरकार किसकी बनी, राव बीरेंद्र सिंह जी की, ठीक है। क्यों बनी, क्योंकि साथियों जो कांग्रेस के जो विधायक थे वो छोड़ छोड़ के पार्टी ने क्या काम कराया, जो राव बीरेंद्र सिंह के साथ जुड़ गए, तो इसीलिए राव बीरेंद्र सिंह को बहुमत प्राप्त हो गया और राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए साथियों। इसके साथ ही साथियों, महिला विधायकों की अगर संख्या की अगर मैं बात करूं, तो महिला विधायकों की इसमें संख्या थी 4, कितनी थी साथियों, 4। उसके बाद है साथियों, देखिए ओम प्रभात जैन, ओम प्रभात जैन पहली वित्त मंत्री, पहली वित्त मंत्री का बात आ जाए कि पहली वित्त मंत्री तो ओम प्रभात जैन। एमएलए कहां से रही साथियों, कैथल से, ये बात याद आपको याद रखना है। जो कि 4 महिला विधायकों की संख्या थी, उसमें से ओम प्रभा जैन क्या बनी साथियों, पहली महिला वित्त, पहली वित्त मंत्री बनी साथियों, क्या बनी, वित्त मंत्री महिला विधायकों में थी साथियों, ये बात आपको याद रखना है। उसके साथ ही इसका विधानसभा क्षेत्र पूछ लिया जाए तो साथियों विधानसभा क्षेत्र कैथल। और पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ साथियों, ये दूसरी विधानसभा में ही पहला राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा साथियों, ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद है साथियों तीसरी विधानसभा, कौन सी विधानसभा साथियों, तीसरी विधानसभा, क्योंकि हम 2 विधानसभा पढ़ चुके हैं साथियों, तो अब जो बारी है साथियों वो है तीसरी विधानसभा। तीसरी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये चली 1968 से 1972, 1968 से 1972 साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। इस समय साथियों, ये साथियों इसी विधानसभा में पहली बार जनगणना हुई और इस समय मुख्यमंत्री कौन रहे साथियों, मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल जी, जो कि भिवानी जिले से संबंधित है साथियों और गोलागढ़ उनका गांव है साथियों। गांव गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य इसी विधानसभा में हुआ, तीसरी विधानसभा में गांव गांव बिजली पहुंचाने का कार्य भी हुआ। उसके बाद है साथियों, हिंदी और तमिल को राजकीय भाषा का दर्जा भी किस विधानसभा में मिला, तो तीसरी विधानसभा में मिला साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं साथियों चौथी विधानसभा, 4 नंबर की जो विधानसभा है साथियों, ये चली साथियों 1972 से 1977 तक, कब, 1972 से लेकर 1977 तक। अब तक की सबसे लंबी विधानसभा, अब तक की हरियाणा के इतिहास की सबसे लंबी विधानसभा की बार आ जाए कि भाई अब तक की हरियाणा में सबसे लंबी विधानसभा कौन सी रही, तो साथियों वो रही चौथी विधानसभा, कौन सी, चौथे नंबर की विधानसभा। हरियाणा में दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा साथियों वो कब लगा, तो ये चौथी विधानसभा में ही लगा, ठीक है। अब तक सबसे लंबी विधानसभा चौथी विधानसभा साथियों, और हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा वो भी कौन सी विधानसभा में, तो चौथी विधानसभा में, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों, इसमें अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो मैं साथियों बंसीलाल व बनारसी दास गुप्ता जी इसमें क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं साथियों पांचवी विधानसभा, कौन सी, पांचवें नंबर की विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो साथियों इससे जो क्वेश्चन बनते हैं साथियों उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सातवीं जो विधानसभा है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो सातवीं विधानसभा का जो कार्यकाल रहा साथियों ये रहा 1977 से 1982 तक, कब से कब तक, पांचवी विधानसभा का जो कार्यकाल रहा वो रहा 1977 से 1982 तक। इस विधानसभा में जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने साथियों, चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने गए इस समय। इस विधानसभा में 90 सीटें थी, कितनी साथियों, 90 सीटें, क्योंकि 1977 में क्या हुआ, परिसीमन आया साथियों, तो 90 सीटें, ये बात भी आपको याद रखना है साथियों।
उसके बाद है साथियों, सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री बनी। सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? तो ये बनी थी साथियों सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज कौन सी विधानसभा में बनी साथियों? 5वीं विधानसभा में। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों, उसके बाद है साथियों 7वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा साथियों? 7वीं विधानसभा। अगर साथियों मैं बात करूं कि छठी विधानसभा, तो छठी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये 1982 से लेकर 87 तक चली थी। इस समय अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो मैं भजनलाल जी और बंसीलाल जी, ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों 7वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा की? 7वें नंबर की विधानसभा की। 7वें नंबर की विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बात। कौन सी महत्वपूर्ण? 4 व्यक्तियों द्वारा सीएम पद की शपथ ली गई। ठीक है, 4 व्यक्तियों द्वारा सीएम पद की शपथ ली गई, लेकिन कितनी बार? 6 बार। 4 आदमी थे और 6 बार शपथ ली। और सबसे ज्यादा शपथ लेने में माहिर अपने ओम प्रकाश चौटाला जी। ओम प्रकाश चौटाला जी ने 3 बार शपथ ले ली थी। ठीक है, तो 4 व्यक्ति कौन कौन थे? सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल जी। उसके बाद हम बात करते हैं बनारसी दास गुप्ता जी। उसके बाद हुकुम सिंह जी और ओम प्रकाश चौटाला जी। ठीक है, इन्होंने शपथ ली साथियों। और सबसे अधिक बार जो 7वीं विधानसभा में सबसे अधिक बार शपथ किन्होंने ली? तो ओम प्रकाश चौटाला ने 3 बार। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों 8वीं विधानसभा। 8वीं जो विधानसभा है साथियों, 8वीं विधानसभा का कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों, तो कार्यकाल 8वीं विधानसभा के बारे में पूछे तो इसका क्या कर दोगे साथियों? ये बात आपको याद रखनी है। 8वीं विधानसभा। और उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों 9वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा? 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों 9वीं विधानसभा, 9वीं विधानसभा का जो कार्यकाल रहेगा साथियों वो रहेगा 1996 से लेकर 1999 तक। 1996 से लेकर 1999 तक। 99 तक, क्योंकि साथियों यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। 9वीं जो विधानसभा है वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है 9वीं विधानसभा से। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनेगा साथियों? वो बनेगा कि इस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे साथियों वो कौन रहे? वो रहे साथियों बंसीलाल जी। कौन रहे? बंसीलाल जी। चौधरी बंसीलाल जी इस समय क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे साथियों। और उनकी जो पार्टी का नाम है साथियों वो क्या था? तो हरियाणा विकास पार्टी। कौन सी पार्टी साथियों? हरियाणा विकास पार्टी। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद है साथियों देखिए इसके अंतर्गत जो फैसले लिए गए साथियों, फैसले देखिए साथियों 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी कानून, बहुत महत्वपूर्ण साथियों, सीधा एग्जाम में आता है कि शराबबंदी कानून कब हुआ, उस समय सीएम कौन? तो सीएम कौन साथियों? चौधरी बंसीलाल। और साथ में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कौन सी विधानसभा? तो 9वीं विधानसभा। कब? तो 1 जुलाई 1996। और जो ये कानून था शराबबंदी का ये वापस भी लिया गया। वापस की अगर बात आ जाए तो 1 अप्रैल 1998 को ये कानून वापस हो गया साथियों। और इसी विधानसभा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी क्या बने थे साथियों? मुख्यमंत्री बने थे। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों 13वीं विधानसभा। 13वीं विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो साथियों बीच में जो विधानसभा रह गई उनमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन नहीं रहे साथियों। अगर कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 10वीं जो विधानसभा है उसका जो कार्यकाल 2000 से 2005 साथियों। और साथियों 11वीं का है वो 2005 से 2009 साथियों। इस तरह से हम बात करते हैं अब 13वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा साथियों? 13वीं विधानसभा। जो 13वीं विधानसभा साथियों इसकी मैं बात करूं तो साथियों 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। ये बात भी आपको याद रखनी है। विधायकों की महिला विधायकों की संख्या कितनी रही साथियों? 13। लेकिन आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछेगा साथियों? क्वेश्चन की अगर बारी आ जाए तो क्वेश्चन पूछेगा आपको 15वीं विधानसभा के बारे में, क्योंकि ये वर्तमान विधानसभा साथियों 15वीं विधानसभा। 15वें नंबर की विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो आपको पूछेगा सीधा कि 15वीं विधान, पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई हरियाणा में कौन से नंबर की विधानसभा है? तो 15वें नंबर की विधानसभा है। आप सीधा टिक कर दियो साथियों। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि साथियों
जो 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए, तो चुनाव कब हुए साथियों, तो 5 अक्टूबर 2024 को चुनाव हुए साथियों। नतीजे कब आए साथियों, तो नतीजे की अगर मैं बात करूं तो साथियों 8 अक्टूबर 2024 को साथियों। इन जो नतीजों ने है ये सबको चौंका दिया था, क्योंकि माहौल एकदम किसका बन रहा था है, भाई जो कांग्रेस आओगी कांग्रेस आओगी, लेकिन आई कौन ही साथियों, आई कौन, बीजेपी, क्योंकि काम में इतने अच्छे अच्छे लोग आने लगे बीजेपी के। उसके बाद है साथियों कुल सीटों की अगर मैं बात करूं तो 15वीं विधानसभा में कुल सीटें थी 90 साथियों। और बीजेपी को कितनी हासिल हुई साथियों, 48। ये बात आपको याद रखनी है, बीजेपी को कितनी मिली, 48 सीटें साथियों। बीजेपी को अगर सीटों की अगर बात करें तो 48 सीटें बीजेपी के खाते में आई। और कांग्रेस को कितनी मिली, 37 सीटें मिली साथियों। और आईएनएलडी को 2 सीटें साथियों, और निर्दलीय को 3 सीटें। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। इस विधानसभा में महिला विधायकों की अगर बात करूं तो कितनी, 13 महिला विधायक इस 15वीं विधानसभा में रही हैं साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। और इसमें जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है साथियों, नायब सिंह सैनी। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष के अगर बारे में अगर हम बात करें तो साथियों, पहला विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से देखिए साथियों, उलझाने वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन आपको जमा भी को नहीं उलझना। क्यों नहीं उलझना साथियों, क्योंकि आप पढ़ी अच्छी तरह से रहे हो और नोट्स बना नोट्स साथ साथ में बनाते रहा करो साथियों। तो पहली जो अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो सन्नो देवी। कौन है, सन्नो देवी। पहले पुरुष अध्यक्ष की बात आ जाए तो कौन होंगे, राव बीरेंद्र सिंह। कौन होंगे, राव बीरेंद्र सिंह साथियों। एमएलए कहां से रहे साथियों, पिटौदी से। और सन्नो देवी कहां से रही साथियों, जगाधरी से। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। और सबसे कम कार्यकाल रहा साथियों ये राव बीरेंद्र सिंह जी का। ठीक है, कितना रहा साथियों, 17/3/1967 से 23/3/1967 तक रहा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। बहुत ही छोटा कार्यकाल रहा किनका साथियों, राव बीरेंद्र सिंह का। और पहले पुरुष अध्यक्ष साथियों। उसके बाद है साथियों सबसे लंबा कार्यकाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जिनका रहा उनका नाम है साथियों तारा सिंह। सबसे लंबा किस तरह साथियों, एक बार में लगातार। ठीक है, एक बार में जो लंबा कार्यकाल रहा वो किनका रहा, तारा सिंह। देखियो नाम भी कैसा है, तारा मतलब स्टार। स्टार तो भाई चमकाया करें, ठीक है, स्टार के एक रहेगा, स्टार तो चमकाया करेगा, तो चमक गया। ठीक है, एक बार में चमक गए तारा सिंह। सबसे लंबा कार्यकाल साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बात आएगी साथियों सबसे ज्यादा बार विधानसभा के अध्यक्ष। सबसे ज्यादा बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने, मोहिंदर सिंह चड्डा। ठीक है, मोहिंदर सिंह चड्डा। चड्डा याद रख लेना आप, क्योंकि हमने एक दूसरे की जो जीके किस तरह से याद होती है, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो हमने मतलब क्या करना है, चड्डा को क्या चिड्डा पढ़ना, अपन चिड्डा मतलब भाई जमा चिड्डा मानस है। ठीक है, इस तरह से हमने याद करना है साथियों। अपन मतलब और कुछ नहीं करना, अपन सिर्फ याद करना है। तो सबसे ज्यादा बार हरमिंदर सिंह चड्डा चड्डा साथियों, हरमिंदर सिंह चड्डा। ये बात आपको याद रखनी है। कौन है, हरमिंदर सिंह चड्डा। 3 बार बने साथियों, कितनी बार, 3 बार। और एमएलए कहां से रहे साथियों, कुरुक्षेत्र से साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। सबसे ज्यादा बार एक बार में आ जाए तो कौन है साथियों, तारा सिंह। और सबसे ज्यादा बार विधानसभा के अध्यक्ष, सीधा क्वेश्चन आ जाए तो हरमिंदर सिंह चड्डा। ठीक है, और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, हरविंदर सिंह कल्याण। ठीक है, कल्याण मतलब कल्याण पकड़ लो साथियों, कल्याण मतलब फिलहाल कल्याण कौन करेगा, तो 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष ही कल्याण करेगा। जो वर्तमान में है वही कल्याण करेगा साथियों। तो एमएलए कहां से है साथियों, गरंडा से। कहां से, गरोंडा से ये विधायक हैं साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उपाध्यक्ष 15वीं जो लोक सॉरी 15वीं विधानसभा साथियों, 15वीं विधानसभा का जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है साथियों कृष्ण मिड्डा। कौन है, कृष्ण मिड्डा, जो कि विधायक कहां से रहे साथियों, जींद से विधायक हैं कृष्ण मिड्डा। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आपको मिलेंगे साथियों। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर दोगे, जींद साथियों। ठीक है,
कृष्ण जी, इस तरह से याद कर लेना, कृष्ण जी, कृष्ण जी से जींद, कृष्ण जी मिड्डा जींद, ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेना साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों, प्रोटेम अध्यक्ष, जो प्रोटेम अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये कौन है बने, तो ये बने साथियों रघुवीर सिंह कादियान। रघुवीर सिंह कादियान की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये एमएलए कहां से रहे, तो एमएलए रहे साथियों बेरी से, बेरी साथियों, ठीक है, याद रख लेना साथियों, धनाढ्य लोगों का शहर साथियों बेरी। पार्टी कौन सी साथियों, कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी किस तरह साथियों, जब तक कोई भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं चुना जाता तो सबसे जो उम्रदराज व्यक्ति होता है उसको क्या किया जाता है, प्रोटेम अध्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है साथियों कि 15वीं जो विधानसभा है उसमें सबसे जो उम्रदराज विधायक हैं उनका क्या नाम है साथियों, तो आपने ट्रिक करना है, क्या करना है, रघुवीर सिंह कादियान, ठीक है, रघुवीर सिंह कादियान, और जो कि कहां से विधायक रहे साथियों, बेरी से विधायक रहे, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। पार्टी की अगर बात आ जाए कि साथियों रघुवीर सिंह कादियान प्रोटेम अध्यक्ष रहे, इनकी पार्टी कौन सी है, तो पार्टी साथियों कांग्रेस है, बीजेपी टिक मत कर देना, कौन सी पार्टी है, कांग्रेस। उसके बाद है साथियों, हम पढ़ेंगे पहला उपाध्यक्ष और महिला उपाध्यक्ष, ठीक है, पहला उपाध्यक्ष आ जाए या महिला उपाध्यक्ष आ जाए तो यहां पर भी किन का नाम आता है साथियों, यहां पर भी नाम आता है साथियों सन्नो देवी, किन का नाम, सन्नो देवी का नाम आता है साथियों। और सन्नो देवी हमने पढ़ी है साथियों, एमएलए कहां से रही, तो विधायक की का अगर बात आ जाए कि विधायक कहां से रही सन्नो देवी, तो इनका जो निर्वाचित क्षेत्र है साथियों वो रहा है जगाधरी, कौन सा, जगाधरी रहा साथियों। और जगाधरी कौन से जिले में आता है साथियों, तो आपने याद रखना है जगाधरी आता है यमुनानगर जिले में साथियों। उसके बाद है साथियों हरियाणा गठन से पहले, हरियाणा गठन से पहले यह पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रही, क्या रही, पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रही साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों वो है हरियाणा विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर जो कि पुरुष, ठीक है, पहले डिप्टी स्पीकर पुरुष कौन बने साथियों, तो उनका नाम है मुल्तान सिंह, क्या नाम है, मुल्तान सिंह, ये बात आपको याद रखनी है, कौन बने, मुल्तान सिंह। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनेगा साथियों वो बनेगा अब तक हरियाणा में कितनी महिलाएं उपाध्यक्ष रही हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा साथियों। तो 3 रही हैं साथियों, कौन सी हैं साथियों, सन्नो देवी, संतोष यादव और लेखवती जैन साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। क्वेश्चन दे देगा सीधा कि भाई अब तक हरियाणा में कितनी महिलाएं उपाध्यक्ष रही हैं, इनमें से कोई एक दे देगा साथियों, और आपने याद रखना है सन्नो, संतोष, लेखवती, इस तरह से हम इसको याद करेंगे। उसके बाद है साथियों जो लेखवती है साथियों, लेखवती जैन, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे अधिक बार महिला उपाध्यक्ष रही हैं ये 2 बार, ठीक है, ये भी यहां से क्वेश्चन बनेगा साथियों। उसके बाद है साथियों सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला, सबसे अधिक जो विधानसभा क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो साथियों सबसे अधिक जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो कहां पर है साथियों, हिसार जिले में। हिसार जिले में साथियों कितने हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, हिसार में कितने हैं, 7। और सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है साथियों पंचकुला व चरखी दादरी में साथियों, पंचकुला व चरखी दादरी में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र हैं। और जो हिसार जिला है इसमें सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों देखिए ऐसा जिला जिसके नाम पर विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, सीधा एग्जाम में आपको मिलेगा कि भाई ऐसा हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें खुद के नाम के ऊपर विधानसभा क्षेत्र नहीं है, तो वो है साथियों कुरुक्षेत्र, कौन सा है, कुरुक्षेत्र। और ऐसा जिला जिनके नाम पर आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, तो आरक्षित विधानसभा की 17 सीटें हैं साथियों, 17 में आपको याद होगा कि भाई झज्जर विधानसभा की आरक्षित सीट है, तो ऐसा जिला भी है साथियों जो खुद आरक्षित विधानसभा का क्षेत्र है, वो कौन सा है, झज्जर है साथियों, ये बात आपको याद रखना है साथियों। उसके बाद है साथियों हरियाणा में आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो हरियाणा में आरक्षित सीटों की अगर बात आ जाए तो वो है 17 सीटें, कितनी है साथियों, 17 सीटें, ये भी आपको याद रखना है। कुल मैंने कितनी बताई थी, कुल जो है वो कुल कितने विधानसभा सीटें हैं, तो 90 है साथियों, ठीक है, जो कि निर्वाचित होती हैं साथियों, एक मनोनीत आ जाए तो कितना है, 90 और 1 91 हो जाती हैं साथियों।
जिस जिले में विधानसभा आरक्षित नहीं है वो कौन से जिले हैं? तो वो 5 जिले हैं साथियों। जिस जिले में के हैं, ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जिनमें विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है? तो एक तो हमारा पंचकुला जिला साथियों, चरखी दादरी में आरक्षित सीट नहीं है साथियों, महेंद्रगढ़ में भी नहीं है और नूंह में भी नहीं है और फरीदाबाद में भी आरक्षित सीट नहीं है। ये बात आपको याद होगी साथियों, क्योंकि हमने जो हरियाणा के जो 22 जिले करवाए थे उनमें भी हमने आरक्षित सीटें और विधानसभा की सीटें करवा रखी हैं। तो आपको बखूबी याद होगा, पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नूंह, फरीदाबाद, इनमें क्या है? इनमें विधानसभा की आरक्षित सीटें नहीं है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों, सबसे बड़ी आरक्षित सीट की अगर मैं बात करूं तो साथियों, रतिया विधानसभा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट है। कहां से है साथियों? रतिया फतेहाबाद साथियों। छोटी की अगर बात आ जाए तो छोटी जो विधानसभा की सीट है साथियों, वो है खरखोदा। कौन सी है? खरखोदा साथियों। और खरखोदा कहां पर है? खरखोदा की अगर मैं बात करूं तो साथियों, खरखोदा जो विधानसभा की जो सीट है वो सोनीपत जिले में है। कौन से जिले में है साथियों? सोनीपत जिले में है साथियों। उसके बाद है साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी सीट। तो क्षेत्रफल के आधार पे जो सबसे बड़ी जो सीट है साथियों, वो लोहारू है। कौन सी है? लोहारू है साथियों। और छोटी की अगर बात आ जाए कि छोटी विधानसभा की सीट है क्षेत्रफल के आधार पर, तो वो बल्लभगढ़ है साथियों। बल्लभगढ़ है साथियों, याद रख लेना, क्योंकि लोहारू है ये भिवानी की सीट है साथियों और बल्लभगढ़ है ये फरीदाबाद में है साथियों। उसके बाद है साथियों, जनसंख्या के आधार पर सीट। जनसंख्या के आधार पर अगर मैं बात करूं तो साथियों, जनसंख्या के आधार पर जो विधानसभा की सीटें हैं हरियाणा में, तो वो कौन सी बड़ी है साथियों? अगर शहरी नाम आ जाए तो फरीदाबाद साथियों, ग्रामीण आ जाए तो साथियों बादशाहपुर, जो कि गुड़गांव में है साथियों। उसके बाद है साथियों छोटी, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी तो पंचकुला शहरी। अगर वो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई सबसे छोटी, तो आप उत्तर दोगे ग्रामीण की है, जो कि कौन सी है? नारनौल। नारनौल है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी सीट, तो फरीदाबाद, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सीट तो नारनौल, ये आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इनके पीछे शहरी या ग्रामीण आ जाता है तो इनका उत्तर बदल जाता है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद है साथियों, हरियाणा विधानसभा के पहले विपक्ष के नेता। हरियाणा विधानसभा के पहले विपक्ष के नेता की अगर बात आ जाए तो कौन है? प्रताप सिंह। कौन है साथियों? प्रताप सिंह है। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों, हरियाणा से पहली महिला विधायक। हरियाणा से पहली महिला विधायक की अगर मैं बात करूं तो साथियों, चंद्रावती। कौन है? चंद्रावती रही है साथियों। और इनका गांव की अगर मैं बात करूं तो डालावास गांव है साथियों, चरखी दादरी जिले में। कौन से जिले में? चरखी दादरी में साथियों। और 1954 में ये कहां से एमएलए रही हैं साथियों? बाडड़ा से साथियों। बाडड़ा से विधायक रही हैं साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो साथियों, दूसरी जो महिला रही हैं वो रही हैं साथियों स्नेहलता। कौन रही हैं? स्नेहलता रही हैं साथियों हिसार से। और ये कब रही साथियों? 1957 में रही हैं साथियों। कब रही हैं? 1957 में। उसके बाद है साथियों, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव, प्रथम जो पहले हरियाणा के विधानसभा रहे हैं साथियों, तो वो रहे हैं साथियों 1967 के। और इसमें 4 महिला एमएलए रही हैं साथियों। वो 4 महिला विधायक भी रही हैं इसमें साथियों। ये बात वैसे मैंने ऊपर बता दी साथियों आपको, लेकिन एक बार फिर नोट्स के माध्यम से भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा में प्रथम मध्यावधि चुनाव कब हुए? तो ये हुए साथियों 1968 में। वर्ष 1968 में ये चुनाव हुए साथियों। सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा बार महिला विधायक कौन रही है साथियों? प्रसन्नो देवी। कौन रही है साथियों? प्रसन्नो देवी। तो ये सह साथियों हमारा विधानसभा का जो टॉपिक है साथियों, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है साथियों। हमने एक ही वीडियो में विधानसभा की सारी बातें कर ली हैं साथियों, क्योंकि राजनीति से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं हरियाणा में। यहाँ हमने पढ़े साथियों, पहला अध्यक्ष, विधानसभा का पहला अध्यक्ष साथियों, पहली विधानसभा। यहाँ पर हमने कवर किया कि हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री, पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ये बातें हमने पढ़ी साथियों। कौन सी विधानसभा में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, ये बातें हमने आज कवर की साथियों। इसके साथ साथ हमने पढ़े कि साथियों कौन सी महिला मंत्री बनी साथियों, और कौन से नंबर की विधानसभा में क्या क्या कार्य हुए साथियों।
वर्तमान में कौन सी विधानसभा है, ये बात भी हमने पढ़ी साथियों। तो हमने एक एक करके पूरे के पूरी हरियाणा की जो विधानसभा के से संबंधित क्वेश्चन है वो हमने लपेट दिए हैं साथियों। तो मैं आशा करता हूं साथियों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आगे जो आने वाली वीडियो हो साथियों वो आप तक पहुंच सके। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।